नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनी झील में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे जल्दी से प्रेस कर लीजिए और उसके नीचे एक बेल आइकन बना होगा, उसको भी दबा लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक प्रकार के हमारे वो अधिकार है, मतलब एक पहले तो फंडामेंटल अधिकार थे जो कि मूल अधिकार जिसे कहते हैं। उस मूल अधिकार के अलावा कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सरकार हमें देती तो है, लेकिन हम उसके खिलाफ, अगर उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वैसे अधिकार होते हैं जो मान लीजिए उस समय पे या अभी तक भी सरकार उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन एक मोरल फोर्स की वजह से, मोरल फोर्स के कारण इसको संविधान में डाला गया और इसकी वजह से सरकार की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो इस अधिकार को लोगों को दे। जैसे मान लीजिए गरीबी हटाने का कई पॉलिसी चलती रहती है, गरीबी हटाओ। कई ऐसे वर्ग होते हैं जिनको ऊपर उठाने के लिए, कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको ऊपर उठाने के लिए सरकार पॉलिसीज लाती रहती है। शिक्षा के लिए, गरीबी हटाने के लिए, कोई प्रथा हटाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कि खत्म करने के लिए, जिसको सही करने के लिए ये स्टेट पॉलिसीज जरूरी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता क्या है कि ये आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, इससे पहले एक फंडामेंटल अधिकार और था, राइट टू प्रॉपर्टी। सभी को प्रॉपर्टी का अधिकार था, सभी को, यानी कि जितने लोग हैं सबका ये मौलिक अधिकार था कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करें। इस अधिकार का वायलेट हुआ जब जमींदारी प्रथा को हटाया गया सरकार द्वारा। तो लोगों का कहना यह था कि इससे राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है। अब राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था, आर्टिकल नंबर 31 को हटा करके फंडामेंटल राइट्स ना रह करके अब ये लीगल राइट हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के 44th अमेंडमेंट में 1978 में इसको 31 नंबर आर्टिकल से हटाया गया। अब ये अधिकार फंडामेंटल राइट अधिकार ना होकर के ये लीगल राइट हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में बहुत फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से वायलेट नहीं होने चाहिए। बस कभी कभार इमरजेंसी वगैरह के हालात जब होते हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जब देश को कुछ खतरा, नुकसान जो भी है, तो सरकार उस समय के लिए ये राइट्स छीन लेती है। बाकी किसी भी समय इसका वायलेशन नहीं होता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया और उसको डाल दिया गया आर्टिकल नंबर 300A में। अब दोस्तों, बहुत सारे अधिकारों के बारे में हमने जान लिया, बहुत सारे अधिकारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल हो गया, लीगल राइट्स हो गए, डीपीएसपी के तहत सरकार बहुत कुछ करती है। ठीक है, लेकिन सरकार बाउंडेड नहीं होती है वो चीज करने के लिए, वो एकदम बाध्य नहीं होती है कि वो चीज उसको, आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार कुछ ऐसी एस्पिरेशन, मतलब आकांक्षाओं के तहत वो कुछ प्रॉमिस करती है और उस प्रॉमिस को नहीं निभाती है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देखा होगा आपने, चुनाव के टाइम में बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे प्रॉमिसेस करती हैं, लेकिन अगर वो नहीं उसको निभाती है तो आप कोई केस नहीं करता उसके खिलाफ।
ठीक है दोस्तों। तो अब इन अधिकारों के अलावा अब बात एक और इम्पोर्टेंट चीज संविधान में ऐड की गई जो उस टाइम पे नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटी। अब फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐसा कर्तव्य होता है, मौलिक कर्तव्य होता है जो हर किसी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को निभाना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी कब लाया गया और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। आज की डेट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो है 11। मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल राइट्स, ऐसा नहीं है कि मौलिक कर्तव्य आप अगर बाय चांस मौलिक कर्तव्य अगर आप कंडीशनल नहीं है कि मौलिक कर्तव्य निभाएंगे तभी आपके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बस ये है कि ये कंडीशनल नहीं है कि अगर इसके रहते हुए, इसके वायलेशन पे, इसका अगर आप कुछ इसके खिलाफ काम करते हैं तो आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपने तिरंगे झंडे को हमारे उसकी डिसरिस्पेक्ट की है आपने, तो भी आपके खिलाफ केस हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं इस वीडियो के अंदर और बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।